गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 के 6 प्रश्न पूरे कर लिए थे। अब हम प्रश्न संख्या 7 से शुरू करेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। अपन ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन कर लिया था। तो अब हम 7वें प्रश्न से शुरू करेंगे। तो 7वां प्रश्न पढ़ेंगे हम पहले। तो 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। हसन नाम का एक लड़का है, वो स्कूल की यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए 2 टाइप का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव, मतलब इसमें शर्ट के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर, मतलब ₹50 प्रति मीटर भाव है शर्ट के कपड़े का, तथा पतलून के कपड़े का भाव, पैंट के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। ठीक है, भाव दिया हुआ है, शर्ट और पैंट के प्राइस दिए हुए हैं। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर ₹36,000 प्राप्त करता है। ठीक है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर, मतलब कमीज के कपड़े को तो उसने 12% लाभ पे बेचा और पतलून के कपड़े को उसने 10% लाभ पर बेचा और उसने ₹36,000 प्राप्त किए। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ये अपन को निकालना है कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को अपन समझेंगे। तो वो क्या करता है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो सबसे पहले अपन इसको टारगेट करेंगे। तो माना कि वह कमीज के लिए कपड़ा खरीदता है बराबर 3x, 3 × x, 3 मीटर दिया हुआ है, 3x मान लिया, और पतलून के लिए कपड़ा खरीदता है = 2x। ठीक है, अब अपन ने ऐसा क्यों माना, पहले तो कमीज के लिए वह 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, मतलब वो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, तो वो जितना भी कपड़ा खरीदेगा ना, तो उसको कमीज के लिए तो 3 से इंटू करेंगे अपन, और पतलून के लिए उसको 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए वो पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो अगर वो कमीज का 3 मीटर खरीद रहा है तो वो पतलून का 2 मीटर खरीदेगा। अगर वो कमीज का 6 मीटर खरीद रहा है तो वो पतलून का 4 मीटर खरीदेगा, मतलब वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब जैसे कमीज का 9 मीटर खरीद रहा है तो वो पतलून का 2 मीटर, मतलब 6 मीटर खरीदेगा। तो मतलब एक ही डिजिट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक ही संख्या से दोनों तरफ अपन गुणा कर सकते हैं, इसमें ये कहना चाह रहा है। तो अपन ने उस संख्या को x मान लिया और दोनों तरफ x से गुणा कर दिया। सबको आगे बात समझ में? मैं कहना चाहती हूँ कि 3 मीटर के लिए अगर वो 2 मीटर खरीद रहा है तो वो 6 मीटर के लिए 4 मीटर खरीदेगा, 2 से इंटू कर दो। 9 मीटर के लिए 6 मीटर खरीदेगा, 3 से इंटू कर दो। तो अब अपन को पता नहीं है वो 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, तो उसको x मान लिया और कमीज के कपड़े को भी x से इंटू कर दिया और पतलून के कपड़े को भी अपन ने x से इंटू कर दिया। तो वह माना कि वह कमीज के लिए कपड़ा खरीदता है बराबर 3x और माना कि वह पतलून के लिए कपड़ा खरीदता है बराबर 2x। ये सबको समझ में आ गया। अब अपन को क्या दिया हुआ है कि कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर है। तो कमीज का भाव, अब उसने जितनी कमीज खरीदी, कमीज का कपड़ा खरीदा, उसका भाव क्या होगा, उसको 3x से इंटू कर देंगे। 3x × 50। तो उसने कितने रुपए की कमीज का कपड़ा खरीदा? 150x रुपीस का उसने कमीज का कपड़ा खरीदा। और अब पतलून का भाव, मतलब पतलून के कपड़े का भाव, शॉर्ट में लिखा है पतलून के कपड़े का भाव बराबर कितना, ये ₹90 प्रति मीटर था और ये 2x है, तो 2x × 90 मतलब 180x रुपीस। ठीक है, ये अपने पास क्या है कि उसने कितने रुपए दिए कमीज और पतलून के कपड़े के लिए। कमीज के कपड़े के लिए तो उसने 150x रुपीस दिए और पतलून के कपड़े के लिए उसने 180x रुपीस दिए। ठीक है, अब अपन को समीकरण बनाना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर,
तो वह क्या करता है, कमीज के कपड़े को तो 12% लाभ पर बेचता है और पतलून के कपड़े को 10% लाभ पर बेचता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कमीज पर प्राप्त लाभ, कमीज के कपड़े पर प्राप्त लाभ, इस कपड़े को हटा के मैं कमीज और पतलून यूज कर रही हूँ, ये कपड़े का है जो है वो ऊपर भी लिखा हुआ था। कमीज पर प्राप्त लाभ बराबर कितना, 150x तो उसका प्राइस है, 150x में तो उसने खरीदा है, अब उसको लाभ कितना हो रहा है 12%, 12% मीन्स 12/100, ठीक है। 150x रुपीज में तो उसने खरीदा है दुकानदार से, अब वो बेचेगा तो उसको लाभ होगा 12% का, तो उसको कमीज पर कितना लाभ होगा, कमीज के कपड़े पर उसको कितना लाभ होगा 150x इंटू 12/100। इसको अपन सॉल्व कर देवे, कैंसिल कर देवे, तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 30, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 दिया 36x/2 बराबर 18x, ठीक है। उसको लाभ हुआ कितने रुपयों का, 18x रुपयों का। और अब पतलून पर प्राप्त लाभ, पतलून पर प्राप्त लाभ बराबर 180x है अपने पास पतलून का भाव, इंटू पतलून पे कितना लाभ हो रहा है 10%, 10% मतलब 10/100, तो 1 0 इधर गया, 1 0 इधर गया, बचा क्या 18x रुपीज, सेम हो रहा है, ठीक है। तो कमीज के कपड़े पर कितना लाभ होगा उसको 18x रुपीज, पतलून के कपड़े पर उसको क्या लाभ होगा 18x रुपीज, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, अब अपन इसका समीकरण बनाएंगे, तो अब अपन को टोटल मतलब कुल लाभ दिया हुआ है ये कि दोनों को उसने मिक्स में बेच दिया तो उसको 36,600 रुपए का लाभ हुआ। तो अब क्या करेंगे, ये तो लाभ हुआ है, मतलब उसने जितने में खरीदी थी ये पैसे उसको एक्स्ट्रा मिले हैं उससे, तो उसने कितने में खरीदी थी 150x में, उसने 150x में खरीदी थी और उसको लाभ कितना हो गया, कमीज का भाव 150x रुपीज था, ठीक है। तो उसने 150x रुपीज में खरीदी थी कमीज, अब उसको कमीज पर लाभ कितना हो गया 18x हो गया, ये कमीज पर उसको लाभ 18x हो गया, प्लस अब क्या पतलून के कपड़े का क्या भाव था 180x, ठीक है, और उसको इस पे पतलून पे लाभ कितना हुआ है 18x, ठीक है। ये आ गया अपने पास कि उसको टोटल लाभ कितना हुआ है, और इसकी वैल्यू अपन को गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 36,600 रुपीज 36,600 ये गिवन है। तो इनको अपन ऐड करेंगे, तो 18 36x प्लस, और इसको कर देते हैं 0, 8 और 5 13, 1 3 1 2 3, ठीक है। कर सकते हैं ऐड, सब मतलब जोड़ सब सकते हैं, इनको जोड़ना है ₹36,600। अब क्या है, इनको वापस ऐड कर सकते हैं, सारी x के मतलब x के पदों में आ गया, तो x के पद से जोड़ हो जाएगी इनकी, तो ये क्या आ गया 6 3 3x, 336x बराबर ₹36,600। अब ये जाएगा इधर, तो ये 336 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, ठीक है, तो ये गुणा में था, किस में जाएगा भाग में जाएगा, गुणा में था कितने, सॉरी ये 6 हो गया, तो 3 3 यहाँ 6 होगा, ठीक है ना। तो ये 366 चला गया भाग में। अब 36,600 में अगर अपन 366 का भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 366 से ही, तो बचेगा क्या 100। तो x बराबर अपने पास कितना आ गया 100 आ गया, x बराबर 100 आ गया। अब x बराबर 100 क्या है, x बराबर 100 वो राशि है जो अपन ने सबसे पहले इंटू की थी, सबसे पहले मल्टीप्लाई की थी, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना था, उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा था, तो ये जो पतलून के लिए अपन ने जो माना था कपड़ा खरीदा हुआ वो था 2x, तो पतलून के लिए कपड़ा खरीदा बराबर 2x, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई, तो 2 इंटू x की वैल्यू डाल देंगे तो 200 आ गया, 200 मीटर, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है तो इसके भी मीटर लग जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया पर सबको समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था कि उसने क्या किया कि कमीज और पतलून के लिए कपड़ा खरीदा। अब इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, तो मतलब वो सेम संख्या से मल्टीप्लाई होते जाएंगे और उस सेम संख्या को अपन ने x मान लिया,
तो ये कपड़ा कमीज के लिए जो उसने कपड़ा खरीदा वो हो गया 3x, और पतलून के लिए उसने जो कपड़ा खरीदा वो हो गया 2x। अब कमीज का भाव निकालने के लिए उसने अपन ने क्या किया कि ये मीटर में है, ये जो राशि आई है अपने पास ये मीटर में है, तो इस 3x को किससे मल्टीप्लाई किया, इससे। क्यों? क्योंकि ये भाव दिया हुआ था 1 मीटर का, 1 मीटर का भाव दिया हुआ था, इतने मीटर उसने खरीदा, तो इसको इससे इंटू कर देंगे 50 से, तो उसने कमीज के लिए कितने रुपए दिए, 150 रुपए दिए दुकानदार को। ऐसे ही पतलून के लिए कितने रुपए दिए, 180 रुपए दिए। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेच देता है। तो कमीज पर प्राप्त लाभ क्या होगा, 150 है, x इंटू 12% में बेचता है तो 12/100, इसको सॉल्व किया 18x रुपीज आ गए। ऐसे ही पतलून पर प्राप्त लाभ 10/100 था, 180x अपने पास आ गया था पतलून का भाव कि उसने दुकानदार को कितने दिए, तो ये भी 18x आ गया। अब अपन को समीकरण बनाना था, तो समीकरण बनाने के लिए उसने कमीज के लिए कितने पैसे दिए दुकानदार को, 150x, और उसको लाभ कितना हुआ कमीज पे प्लस 18x। ऐसे ही उसने पतलून के लिए कितने दिए, 180x, और उसको लाभ कितना हुआ 18x। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो जो उसको मतलब लाभ हुआ कितने रुपए का हुआ, 36,600 का हुआ, 36,600 रुपए उसने कमाए उसको बेच के, तो ये 36,600 के बराबर हो गया। इसको समीकरण को अपन ने कर दिया सॉल्व, तो x बराबर 100 आ गया। अब x क्या था जो अपन ने ऊपर ही ऊपर माना था कि पतलून के लिए कपड़ा खरीदता है 2x, तो पतलून के लिए कपड़ा खरीदता है 2x में डाल दिया तो 200 मीटर आ गया। अपन को यही पूछा था कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। अगर अपन को पूछता कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा तो 3 को 100 से इंटू कर देते, तो उसने 300 मीटर कपड़ा खरीदा, और टोटल होता तो 300 + 200 500 मीटर उसने कपड़ा खरीदा था टोटल। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हो गया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक तो अपन को क्या निकालना है कि झुंड में हिरणों की संख्या कितनी थी। तो अपन को क्या दिया हुआ है कि हिरणों की संख्या ही पूछी, तो अपन हिरणों की संख्या को x मान लेंगे। माना कि हिरणों की संख्या बराबर है x। अब अपन को क्या दिया हुआ है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो आधा भाग मैदान में चल रहा है, आधा कितना हो जाएगा, x का क्या आधा कितना हो जाएगा, x इंटू हाफ, तो आधा मतलब ये 1/2x हो जाएगा। x ये आधा भाग मतलब अपन ने टोटल हिरणों की संख्या मान ली x। अब अपन को दिया हुआ है कि उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो x का आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो x का आधा मतलब x इंटू हाफ, तो हाफ x हो जाएगा, x/2 कह सकते हैं। और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। शेष का 3/4 मतलब जो बचा हुआ आधा है उसका 3/4, नहीं कि पूरे का 3/4, बचा हुआ जो आधा है उसका 3/4। तो इस आधे का बचा हुआ जो आधा है उसका 3/4 x। ठीक है, आई बात समझ में सबको कि ये हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा था, तो आधा x, ठीक है, क्योंकि x का आधा x हो जाएगा, प्लस जो शेष का 3/4, अब आधा चल रहा है तो बचा कितना, आधा ही तो बचेगा, तो उस आधे का 3/4, तो आधे का 3/4 क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। अब शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो अब अपन ये निकाल लेंगे कि शेष कितने हिरण बचे x के पदों में, तो अपन को x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन निकाल लेंगे, इसको अपन निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आधा x प्लस 3 एकम 3, 4 दूनी 8, अंश अंश से इंटू होता है और हर हर से इंटू होता है। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा, 2 चौके 8, 4x प्लस 3x बराबर 7x/8। इनका एलसीएम लिया है 2 और 8 का, लेस 7, लघुत्तम समापवर्त्य, 2 एकम 2, 4, 2 दूनी 4, 2 1, तो कितना गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब 2 को 8 से मतलब कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो 4 1 से इंटू जाएगा, 4x प्लस 3x 7x/8। भिन्नों की जो जोड़ बाकी होती है वो सबने सीखी होगी छोटी क्लासेस में, ठीक है, तो उसी को किया है अपन ने, तो 7x/8। अब ये 7x/8 वो भाग आया है जो चल रहा है या पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। अब अगर अपन मान लेवे कि जो पूरा भाग था, पूरे हिरण कितने थे x,
तो ये तालाब में पानी पी रहे हैं शेष बचे हुए हिरण, तो शेष बचे हुए हिरण बराबर जो कुल हिरणों की संख्या है उसमें से अपन घटा देंगे ये जो हिरणों की संख्या आई है उसको, x माइनस 7x/8। क्यों घटा दिया? क्योंकि अपने पास जो टोटल था हिरणों की संख्या वो x थी, और अपन ने निकाल क्या लिया, जो मैदान में चल रहा था वो निकाल लिया, प्लस जो ये पड़ोस में खेल कूद कर रहा था वो भाग भी अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो वो आ गया अपने पास 7x/8। अब शेष बचे हुए हिरण, तो क्या होंगे शेष बचे हुए हिरण? जो टोटल पार्ट है उसमें से अगर अपन ये वाला घटा देंगे तो शेष बचे हुए हिरण आ जाएंगे। जो टोटल पार्ट x था अपने पास उसमें से अपन ने ये आया जो घटा दिया उसको 7x/8 को माइनस कर दिया, तो अब अपने पास कितना आएगा? ये x/1 है, तो 8 और 1 का जो लघुत्तम समापवर्ती अपन निकाल लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 1, तो 2 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब 1 को 8, 1 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 8 बार में, तो 8 को x से इंटू कर देंगे, 8x माइनस 7x, तो ये क्या आ जाएगा? 8 माइनस 7, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x/8। ठीक है, शेष बचे हुए हिरण अपने पास आ गए x/8। अब शेष बचे हुए हिरण अपन को दिए हुए थे कितने? 9 है, तो x/8 बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 8, ये भाग में था इधर गया गुणा में चला गया, x बराबर कितना आ गया? 72 हिरण। ठीक है, तो जो टोटल हिरणों की संख्या थी x मानी थी वो x अपने पास 72 हिरण आ गई है सामने। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पहले जो अपन को दिया हुआ था झुंड का आधा भाग, तो टोटल हिरणों की संख्या x मान ली, अब आधा भाग आधा x हो गया, प्लस जो शेष का था तो शेष भी आधा ही था, अगर आधा कुछ कर रहा है तो शेष भी तो आधा ही बचेगा, तो आधे का 3/4, तो आधे का 3/4 x, इसको अपन ने सॉल्व करके निकाल लिया था कि ये 7x/8 आ रहा है। अब शेष बचे हुए हिरण क्या होंगे? इस 7x/8 को टोटल हिरणों में से घटा देंगे, तो टोटल हिरण अपन ने माने थे x, तो x माइनस 7x/8, ये आ गया x/8, और टोटल हिरणों की संख्या अपन को दी हुई थी तो x/8 क्या हो गया? 9 हो गया, तो x बराबर 72 आ गया। तो टोटल जो हिरण थे, कुल जो हिरण थे वो 72 थे, झुंड में हिरणों की संख्या 72 थी, लिख सकते हो नीचे लाइन। अगला क्वेश्चन करेंगे, 9वां क्वेश्चन, कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न तो अपन ने कर रखे हैं। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो माना कि पौत्री की आयु बराबर x। ठीक है, पौत्री की आयु x मान ली, तो दादाजी की आयु कितनी हो गई? दादाजी की आयु 10 गुनी थी तो 10x हो गई, 10 गुनी मतलब 10 से गुणा कर दिया, तो 10x हो गया, 10 गुणा x। यदि उनकी पौत्री की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक थी, मतलब पौत्री की आयु में अगर अपन 54 जोड़ दें तो दादाजी की आयु बन जाती है। तो क्या पूछा है? उन दोनों की आयु बतानी है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये x को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 54 बराबर 10x माइनस x, 10 में से 1 गया, 9x बराबर 54। 9 को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 54/9 बराबर x, ये गुणा में था भाग में चला गया, x बराबर कितना आ गया? 54 कितनी बार में आता है? 6 बार में। ठीक है, 6 बार में 54 आ गया, तो x बराबर 6। पौत्री की आयु क्या आ गई? पौत्री की आयु बराबर x बराबर 6 और दादाजी की आयु बराबर 10x बराबर 10 इंटू 6 बराबर 60 वर्ष। ये तो आ गई 6 वर्ष और ये आ गई 60 वर्ष। ठीक है, क्या किया? पौत्री की आयु x मान ली, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 10 गुनी थी तो 10x मान ली। अब दिया हुआ था कि जो पौत्री की आयु है, उनकी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। दादाजी की आयु है ये 10x, और पौत्री की आयु जो x उससे 54 अधिक है, मतलब उसमें 54 जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु बन जाएगी। अब क्या किया? इसको इधर भेज दिया तो 10x माइनस x 9x हो गया, 9x बराबर 54 था, 9 को उधर भेजा गुणा में था भाग में चला गया, x बराबर 54/9 6 हो गया। पौत्री की आयु 6 वर्ष आ गई और दादाजी की आयु क्या हुआ? 10x 10 इंटू 6 60 वर्ष आ गई। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु की पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये तो कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपन ने कर लिए हैं, या आप खुद भी कर सकते हो एक बार।
जल्दी से बता रही हूँ, ये आप सबको खुद ही करना है। तो अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु अपन मान लेंगे x। अमन की आयु क्या आ गई, 3 गुनी थी, 3x हो गई। ठीक है, सब कर लेंगे, जल्दी जल्दी बता रही हूँ। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, x माइनस 10 थी 10 वर्ष पहले। और अमन की आयु क्या थी, ऐसा सेम उदाहरण किया था, उसमें भी यही सब करना था, 3x माइनस 10 थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु x माइनस 10 थी और 10 वर्ष पहले अमन की आयु 3x माइनस 10 थी। अब क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो अमन की आयु क्या थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पुत्र की आयु के को 5 से इंटू कर दिया तो अमन की आयु बन गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे। पहले तो अपन इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5x माइनस 50 हो जाएंगे। इस 3x को तो इधर करेंगे माइनस 10 बराबर 3x को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 5x माइनस 3x माइनस 50 माइनस 10 बराबर 2x माइनस 50। माइनस 50 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर माइनस का था प्लस का जाएगा, 50 माइनस 10 बराबर 2x। तो 50 माइनस 10 40 बराबर 2x। 2 को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 40/2 बराबर x बराबर 20 वर्ष। तो अपने पास पुत्र की आयु क्या आ गई, पुत्र की आयु आ गई x बराबर 20 वर्ष और अमन की आयु क्या आ जाएगा 3 × 20 बराबर 60 वर्ष। ठीक है, ये सबको खुद करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ढंग से लिख के करना है क्या क्या हुआ है। आ गया पर सबको समझ में। पुत्र की आयु x मान ली, अमन की आयु 3 गुनी थी, 3x हो गई। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु, मतलब 10 वर्ष पहले क्या होगा कि वर्तमान आयु में से 10 माइनस कर दो, तो x माइनस 10 और अमन की क्या हो गई 3x माइनस 10। अब क्या दिया हुआ था कि 10 वर्ष पहले वो 5 गुनी थी ये पिताजी की आयु, तो पुत्र की आयु को 5 गुना कर दिया तो पिताजी की आयु बन गई, x बराबर 20 वर्ष आ गया। और x माना था पुत्र की आयु को, तो पुत्र की आयु 20 वर्ष आ गई और अमन की आयु 3x थी तो 3 × 20 60 वर्ष आ गई। ठीक है, ये आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने ये जो प्रश्नावली थी 2.4 ये कंप्लीट कर दी है। सबको होमवर्क में करनी है, 10 क्वेश्चन तक सबके होमवर्क में हो जाने चाहिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक कर दिया है। तो आज के लिए बाय। अगला वीडियो आएगा उसमें अपन ये पहले उदाहरण करेंगे और फिर 2.5 स्टार्ट करेंगे।